गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग हिंदी में दोहा पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने रहीम के द्वारा लिखे हुए दोहे पढ़ लिए थे तथा हम लोगों ने रहीम की जीवन परिचय पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उनके द्वारा लिखे हुए दोहे की व्याख्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें बच्चों देखिए कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ आपको आने चाहिए। वो इस प्रकार हैं कि उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव और कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत। विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता और भुजंग यानी कि सांप। तो जो संदर्भ है बच्चों इस प्रकार लिखना होगा आपको और यही संदर्भ बच्चों आगे के सभी दोहों में लिखना होगा। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्गृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। तो बच्चों कहाँ से लिया गया? ये रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। यानी कि इस दोहे में ये बताया है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उन पे उनके चरित्र के सामने किसी और का चरित्र उन पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो इसकी व्याख्या है बच्चों कि कविवर रहीम कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उन पर कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिन व्यक्तियों का स्वभाव जो है बहुत ही दृढ़ होता है, अच्छा होता है, ठीक, श्रेष्ठ होता है, तो वो जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हैं जिनका जो संगति होती है वो बुरी होती है, उन पर उस बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार बच्चों चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे होने पर भी चंदन के वृक्ष पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों यहाँ पे जो है अच्छे व्यक्तियों को यहाँ पे चंदन का वृक्ष बताया है और बुरे व्यक्तियों को यहाँ पे सांप बताया है। ठीक है, तो जिस प्रकार जैसे जो सर्प होता है वो चंदन के वृक्ष पे लिपटा रहता है लेकिन उसका विष का असर जो है चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार बच्चों जो अच्छे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर बुरी संगति वाले व्यक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर भी कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दोहे में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा प्रयोग करी गई है रहीम द्वारा वो है ब्रजभाषा, रस शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा है। जो अलंकार है बच्चों इसमें दो प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया। एक तो है अनुप्रास, दूसरा है उदाहरण अलंकार। तो का करी और विष व्यापत में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर क्रमशः स और ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उदाहरण अलंकार में उपरोक्त पद्यांश में सज्जन व्यक्तियों के चरित्र की तुलना चंदन और सांप के उदाहरण द्वारा की गई है, इसलिए यहाँ पे उदाहरण अलंकार है बच्चों। दूसरा दोहा है बच्चों कि रहीमन प्रीत सराइये मिले होत रंगधून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। तो इसमें जो प्रीति शब्द है इसका अर्थ है बच्चों प्रेम, सराइये यानी कि सराहना करना, दून यानी कि दोगुना, जर्दी यानी पीला, हल्दी यानी हल्दी, तजे यानी त्याग और चून यानी कि चूना। तो इस संदर्भ बच्चों आपको मैंने पहले बता रखा है उसी प्रकार लिखना है। और प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के स्वभाव का वर्णन किया है, यानी कि किस प्रकार जो सच्चा प्रेम होना चाहिए उसके विषय में यहाँ पे बताया है। तो कविवर रहीम कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर प्रेम का रंग दो गुना हो जाता है। जैसे कि हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग और चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित
हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो सच्चा प्रेम होता है बच्चों, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब सच्चा प्रेम करता है तो वो दुगना हो जाना चाहिए। जिस प्रकार जो है जब हल्दी का रंग जो है चूने के साथ मिल करके दूसरा रंग आ जाता है, दोनों अपने रंग को त्याग देते हैं। हल्दी अपना पीला रंग त्याग देता है, चूना अपना सफ़ेद रंग त्याग देता है, और दोनों रंग त्याग देते हैं, लेकिन असली रंग क्या बन जाता है? लाल रंग। उसी प्रकार से बच्चे सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति भी अपना जो है रंग जो है वो त्याग देते हैं, यानी कि उनका जो है दुगना हो जाता है प्रेम। ठीक है। तो सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है जिसमें दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भूल कर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है। अपने अपने गुणों को वो भूल जाते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य है कि बच्चों जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस है बच्चों शांत है। अलंकार, इसमें उदाहरण अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार। देखिए बच्चों, जो इसमें ज्यों शब्द के द्वारा सच्चे प्रेम की तुलना हल्दी और चूने के परस्पर मिलने से की गई है। और अनुप्रास अलंकार में देखिए, हरदी जरदी में र और द वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे शैली जो है वो बच्चों मुक्तक है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है। इसी प्रकार का जो बच्चों भाव है वो दूसरे दोहे में भी कबीर ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामै दो न समाहिनी। यानी कि प्रेम की गली जो इतनी पतली होती है कि यहाँ पे दो लोग समा नहीं सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोहा है बच्चों, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। यानी टूटे यानी कि रूठे हुए, सुजन यानी कि स्वजन या सज्जन, फिर यानी कि बार बार, पोइए यानी कि पिरोना, मुक्ता हार यानी कि मोतियों की माला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संदर्भ आपको पहले जैसा ही लिखना है, और जो प्रसंग है उसमें आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको दुखी नहीं करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के महत्व को दर्शाया है यहाँ पे। कविवर रहीम कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार ही मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति ही मूल्यवान होते हैं। यहाँ पर ये बताया है बच्चों कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं इतने अच्छे होते हैं और वो हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें जब भी वो हमसे अगर रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। जैसे कि हमारी जो मोतियों की माला होती है अगर टूट जाती है, यदि अगर बार बार भी टूटती है तो हम उन मोतियों को इकट्ठा करके हम उसकी माला फिर से बना लेते हैं, फिर से पिरो लेते हैं उसको माला के रूप में। उसी प्रकार हमें बच्चों सज्जन व्यक्तियों को भी मोतियों के समान महत्वपूर्ण समझना चाहिए, और उन्हें अगर वो रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। तो इसमें जो बच्चों का अवगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि जो भाषा है बच्चों ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है। और यहाँ पे बच्चों जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन उनका अर्थ समान नहीं, यानी कि एक जैसा नहीं है। दृष्टांत अलंकार है कि सज्जन व्यक्तियों की तुलना यहाँ पे बच्चों मोतियों से की गई है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट दोहा है बच्चों, रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रगट करेई, जाही निकारो कहते कस ना भेद कही देई। यानी असुआ यानी कि आंसू, नैन यानी कि आँख, ढरी यानी निकलते हैं यानी बहते हैं, जिए यानी हृदय,
करे यानी कि करती है, निकारो यानी कि निकालना, गेह यानी कि घर, और कस यानी कि क्यों। इसमें जो इस दोहे में बच्चों कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद खोल देता है। यानी कि अगर जैसे एक घर का भेदी लंका ढाए, जैसे विभीषण को निकाल दिया था श्री राम ने, उसी प्रकार जो है उसने पूरी लंका को ढा दिया था। सॉरी, जो विभीषण को रावण ने निकाल दिया था, तो पूरी लंका का जो ढहने का जो कारण था वो विभीषण ही बना था बच्चों। तो देखते हैं इसमें क्या व्याख्या है। तो कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आँख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के सारे भाव प्रकट कर देते हैं। यानी कि जब भी आप रोते हैं और आपके आंसू अगर निकल रहे हैं तो आपके हृदय की जो भी भावनाएं हैं वो आंसू अपने आप ही प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद जो है वो खोल देते हैं। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वो घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति है जैसे कि उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो वो हमारे घर में जितने भी भेद होते हैं वो दूसरों को बता सकता है या बता देता है। तो इसमें बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है इस प्रकार है कि जो भाषा का प्रयोग किया गया बच्चों ब्रज भाषा है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, यहाँ पे अविधा तथा लक्षणा है। अलंकार बच्चों मानवीकरण अलंकार है, यहाँ पे आंसुओं की तुलना बच्चों मानव से की गई है, इसलिए उपरोक्त पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट दोहा है बच्चों कि कही रही में संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ है यानी कि जो सगे हैं इसका अर्थ है स्वजन यानी संबंधी, रीति का अर्थ है परंपरा, विपत्ति का अर्थ है विपत्ति कसौटी यानी विपत्ति की परीक्षा, कसे यानी परखे, ते ही यानी कि वह, साँचे यानी सच्चे, मीत यानी कि मित्र। तो यहाँ पे जो बच्चों संदर्भ है आपको पहले जैसे ही लिखना है, प्रसंग में लिखा है इसमें कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की लक्षण को बताया है। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है उसके क्या क्या लक्षण हैं वो इस दोहे में रहीम जी ने बताए हैं। तो कवि रहीम कहते हैं कि धनवान होने पर तो अनेक लोग तथा सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय भी साथ देते हैं, अर्थात विपत्ति के समय भी सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि अगर हमारे बुरे वक्त में अगर जो व्यक्ति हमारा साथ देता है, असली में जो हमारा मित्र है वही है। क्योंकि सुख में तो सभी साथ देने चले आते, लेकिन दुख में कोई नहीं साथ देता, और जो दुख में साथ देगा वही हमारा सच्चा मित्र होगा। इस दोहे में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य है वो इस प्रकार है कि भाषा बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण यहाँ पे प्रसाद है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, रस शांत। अलंकार बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, दिए गए पद्यांश में बनत बहुत बहुरीत में ब ह तथा त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। रूपक अलंकार उपमेय में उपमान का आरोप निषेध रहित होने के कारण बच्चों यहाँ पे विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे बच्चों जो है भाव साम्य इस प्रकार है कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी कि जो हमारे दुख में हमें साथ देगा वही हमारा सच्चा मित्र है, और जो सुख में साथ देगा और दुख में नहीं देगा वो हमारा सच्चा साथी नहीं है, यानी मित्र नहीं है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।